enters air conditioning system at 10 degrees Celsius, 70% relative humidity at a steady rate of 26 मीटर क्यूब पर मिनट। तो एक चीज तो यहाँ से ये फैसला कर लें कि इनलेट की स्टेट आपको मालूम हो गई है। इस बात का अंदाजा हो रहा है कि इनलेट की स्टेट मालूम हो रही है इस चीज से। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि एनएट लीव्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 55। हाँ भाई, आउटलेट की स्टेट हो गई है सर। ये आउटलेट की हो गई है। द आउटडोर एयर इज फर्स्ट हीटेड टू 18 डिग्री सेल्सियस इन द हीटिंग सेक्शन। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सेंसिबल है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्टीम आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट इट इज Sensible heat. सेंसिबल हीटिंग एंड देन ह्यूमिडिफाइड बाय द इंजेक्शन ऑफ हॉट स्टीम इन द ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन। ठीक है, एक तो पहली बात कि ये हॉट स्टीम से ह्यूमिडिफाई हो रहा है, और वो हमें मालूम भी ऐसे हो रहा है कि ये जो स्टीम है, ये स्टीम इसको 18 से 25 तक लेकर जा रही है, तो ये स्टीम होनी तो हॉट चाहिए। Assuming the entire process takes place at a pressure of 1 atm, determine the rate of heat supply in the heating section and the mass per rate of steam required in the humidifying section. It has not asked you the temperature of the steam that is required. That is making it easier for you. ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये स्टीम जो है वो हम इसको दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर नहीं बनाया, यहाँ पर कॉपी नहीं किया है जो डक्ट डायग्राम है, ताकि आप लोगों को खुद समझ आए कि इसको कैसे डिसाइफर करना है डक्ट डायग्राम के अंदर। तो ये एक डक्ट है, ठीक है, इस डक्ट के अंदर पहले कह रहा है हीटिंग हो रही है, तो भाई एक हीटिंग कॉइल लगा दो। फिर ये कह रहा है हॉट स्टीम से ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है, एक स्टीम का स्प्रे लगा दो। दिस इज योर डायग्राम। स्टार्टिंग एट स्टेट 1 यू आर ब्रिंगिंग इट एट 10 and 70%। ये कौन सी स्पीशी है अजान? इसको मैं ड्राई एयर कहूँ, स्टीम कहूँ या ह्यूमिड एयर कहूँ? एक्सलेंट, इसको भी मैं ह्यूमिड एयर कहूंगा क्योंकि यहाँ से ह्यूमिडिफाई होकर निकल रही ह्यूमिड एयर है। स्टेट नंबर 1 और 2 के बीच में मैं चाहूं तो एक और लाइन बना सकता हूं, लेट्स कॉल इट स्टेट नंबर 3, या फॉर आवर ईज लेट्स कॉल इट 2 एंड लेट्स कॉल दिस 3। स्टेट नंबर 2 के अंदर 18 डिग्री सेल्सियस है, ये 18 डिग्री सेल्सियस भी ह्यूमिड एयर का है, यहां से यहां तक ह्यूमिड एयर आई है। 18 के बाद यहां पर एक मास फ्लो रेट ऐड हो रहा है स्टीम का, ठीक है, और वो उसको ह्यूमिडिफाई कर रहा है, 25 तक लेकर जा रहा है। ठीक है, नहीं, यही तो मैं कह रहा था कि उसने ये जो है ना 18 डिग्री सेल्सियस, ये बताने का मकसद ये है कि भाई 18 डिग्री सेल्सियस तक सेंसिबल कूलिंग हो रही है। आपने लाइन सीधी ही बनानी है, 10 से लेकर 18 तक लाइन सीधी ही रहेगी। 18 से 25 तक और 25-55 तक लेकर जाने में उसने आपको एक स्टेट डिफाइन कर दी है, तो अब वहां पर सीधी जाए या टेढ़ी जाए, आपको जाना वहीं पर है, आपका उस लाइन के स्लोप के ऊपर कोई अख्तियार नहीं रहा। इफ वी ब्रिंग द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, कौन सा कलर ज्यादा विजिबल होता है इसमें? रेड कलर ज्यादा विजिबल होता है कोई और सा? मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड कलर ज्यादा विजिबल है। सर ठीक है। तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ स्क्रीन के ऊपर हाथ से रेड ज्यादा विजिबल है। सर ठीक है, सर अगर आप ये बात बताएं कि जैसे भी आपने कहा कि 10 से 18 तक तो हम स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम फिर उसको हमें कर्व करना पड़ेगा, तो फिर हम इसका इक्विवेलेंट लेंगे बीच से लाइन जो हम प्रोसेस लाइन बनाएंगे जो एग्जैक्ट प्रोसेस है उसकी, हम डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे अभी। ठीक ठीक है है, सर। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, वी विल मेक दैट प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने उसी स्टाइल में जैसे हम करते हैं सॉल्व। मेरा ख्याल है कि मैं जूम्ड आउट हूँ। नहीं नहीं, बस कर लेते हैं 12 बजे तक, 12 बजे छुट्टी दे देना मुझे। पेपर अच्छा होगा तो मेरे लिए भी आसानी होगी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस वैल्यू, इसको परसेंटेज में लिखो, जैसे चाहे लिखो। ओमेगा जो है वो हम किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में निकाल लेते हैं।
इंथाल्पी हम किलो जूल्स पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में निकाल लेते हैं, और वी हम निकालते हैं मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में। हमारे पास स्टेट्स 3 बन गई हैं अब। स्टेट नंबर 1 क्या थी भाई? स्टेट नंबर 1 थी 10 और 70। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ये रहा और 70 की लाइन ये आ रही है, एंड इट मैचेस ओवर हियर। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम इजीली निकाल सकते हैं वो ये वाली इंथाल्पी है। तो दैट इज लाइक अराउंड 21 22 23 24 25 25 नहीं है। 25। ठीक है, तो पहली जो है वो 10 है, ये 0.7 है, और ये 25 है। अच्छा, इसके साथ साथ हम और क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं भाई कि ये जो इसका ओमेगा है दैट इज 5.5, अराउंड 5.5। ठीक है, यानी कि 0.0055, और जो इसका वॉल्यूम है दैट इज वेरी क्लोज टू 0.81, 0.80। 0.809 कह लें आप इसको। ठीक है, इससे ज्यादा एक्यूरेट करने की जरूरत है भी नहीं, आप 0.81 भी ले सकते हैं उसको, कोई मसले की बात नहीं है। स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 2 तक हमें कह रहा था कि 18 तक जाना है, लेकिन सेंसिबल कूलिंग के जरिए जाना है। तो ये रहा 18 तक जाना है, सेंसिबल कूलिंग के जरिए जाना है। सो इट विल कंटिन्यू दिस लाइन अप अंटिल दिस पॉइंट, सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टेट 1, दिस इज आवर स्टेट 2, एंड इट गोज स्ट्रेट टू दिस लाइन। यहाँ पर आया तो एक नया स्टेट बन गया, इसमें हमें कोई दूसरा पॉइंट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली लाइन का स्लोप पता था। यहाँ से अगर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ कहीं पर आ रहा है। इट्स 3123, 3123, आई गेस 33। ठीक है, इट इज 33, और ये सेम रहेगा, ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन आर एच चेंज होगा। आर एच इसका आ रहा है 42 के आसपास, सो इट इज 0.42, एंड the temperature is 18, and the volume flow rate, the specific volume is now 0.812 maybe. Sir, 0.812. Oh, sorry, 0.832, 0.832। ठीक है, now it is saying me कि 25 और 55 ऐसे ही था, 25 और 55। 25 ये रहा, एक दफा देख लेते हैं यार, 25 और 55, 25 ये रहा, 55 तक जाना है। 25 की लाइन पे चलते गए चलते गए चलते गए, 55 भाई यहाँ कहीं आ रहा है, दिस इज द 55 की लाइन। अब यहाँ पर एक स्टेट डिफाइन है। अब स्लोप हमारे हाथ में है ही नहीं, हम चूज थोड़ी कर सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि भाई ये जिस रीजन में जा रहा है, ये रीजन स्टीम ह्यूमिडिफिकेशन का रीजन है। ठीक है, इस स्टीम ह्यूमिडिफिकेशन के रीजन के अंदर अब कोई भी प्रोसेस हुआ होगा, लेकिन हमसे उसने ये पूछा है कि स्टीम का मास फ्लो रेट कितना है। स्टीम का मास फ्लो रेट जो है उसको निकालने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो पहली चीज तो हम ये मालूम कर लें कि हमारे पास एंथैल्पी कितनी है, ऑल्दो एंथैल्पी इसके अंदर शायद ही हमारे पास यूज हो, लेकिन इसकी जो एंथैल्पी है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड समवेयर हियर 54। 53। 1 2 3 1 2 3 53 54 के करीब है काफी। Yes, sir. 54 ले लेते हैं, 54। क्या ओमेगा सेम रहेगा अब? नो सर, 11 हो रहा है। नहीं रहेगा सेम। ओमेगा जो है भाई ये बन जाएगा आपका 11 to 0.011। RH की वैल्यू गिवन थी 0.55, और टेम्परेचर भी गिवन था 25, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जाहिर बात है, कोई चीज गर्म होगी तो एक्सपैंड होगी। ये ऑलमोस्ट आपका 0.86 के बहुत करीब है, सो विल टेक इट 0.86। ठीक है, सब चीजें आ गई, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर चीज बन गई। अब हम आ जाते हैं इसके कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर। हमसे ये पूछ रहा है कि भाई क्यू बता दें।
ये पूछ रहा है ना कि हीटिंग सेक्शन का क्यू बता दें, और हमसे ये पूछ रहा है भाई कि मुझे क्यू तो बता ही दें और स्टीम का फ्लो रेट बता दें। दो अलग अलग चीज पूछ रहा है। तो पहले हम करते हैं ये है कि अपने कंट्रोल वॉल्यूम्स को तोड़ लेते हैं। लेट्स मेक आवर फर्स्ट कंट्रोल वॉल्यूम दिस थिंग, and our second control volume this thing. You can break your system into as many control volumes as you like. ठीक है, पहले कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एक एक हीटिंग कॉइल लगा हुआ है, क्यू अंदर को आ रहा है, स्टेट 1 अंदर जा रही है, स्टेट 2 बाहर आ रही है, कोई नीचे ऊपर से कुछ नहीं जा रहा, कोई स्टीम नहीं जा रही। तो ये भी हो जाएगा Q विल बी इक्वल टू m डॉट एच ए H2 माइनस H1। H2 पता है, H1 पता है, m डॉट एच निकालने के लिए अगेन वही चीज करनी होगी जो हमने पहले की थी। m डॉट एच ए विल बी इक्वल टू v डॉट एच ए डिवाइडेड बाय v एवरेज। यहाँ पर जो दो स्टेट्स का एवरेज लेना है वो आपके पास 1 और 2 है, तो 0.809 और 0.832 का एवरेज होगा। 0.809 0.832 डिवाइड बाय 2 एंड VHA इज 60 कितना है 26 मीटर क्यूब पर मिनट। इट इज 26 मीटर क्यूब पर मिनट 1 मिनट ओवर 60 सेकंड्स। ठीक है, मेरे पास एक मास रेट ऑफ ह्यूमिड एयर आ जाएगा, मुझे बता सकते हैं क्या होगा? 0.52 0.52। अब चूंकि हमने एक दफा मास रेट निकाल लिया ना, अब ये मास रेट सेम रहेगा फॉर द सेक्शन ऑफ 2 and 3 आल्सो। ठीक है, तो इसके अंदर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हम तीनों का एवरेज ले लें इसके अंदर, द आंसर विल नॉट बी वेरी डिफरेंट। यहाँ पर 0.52 किलोग्राम पर सेकेंड रखें और यहां से आपको क्यू निकल कर आ जाएगा कि क्यू क्या है इसका, क्या आ रहा है क्यू। जी सवाल। सर अगर हमें किसी सवाल में VHA गिवन ना हो तो? क्या गिवन ना हो? V डॉट एच ए, यस। assume the mass per rate of air to be 1 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके सर। फिर हर चीज जो है वो पर यूनिट मास पर रेट के ऊपर आएगी। सिक्स 655। देखो ये जो है वो 4.16 आ रहा है। 4.16 आ रहा है। 655 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। 4.16 किलोवाट्स। नहीं मिनट नहीं, उसको सेकंड में करो तो 26 है, तभी तो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो क्यों मिल गया हमें यहाँ से। अब हमसे ये कह रहे हैं कि भाई मास पर रेट ऑफ स्टीम भी बता दें। भाई मास पर रेट ऑफ स्टीम को बताने के लिए अब हमें दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम लगाना होगा जहां पर मैं स्टीम स्प्रे कर रहा हूँ। So there is 2 coming in, 3 going out, and there is mass per rate of steam that is coming in. ठीक है, मास पर रेट ऑफ स्टीम को निकालने के लिए अब चूंकि एनर्जी पहले से तो मुझे यहाँ पर एच जी की जरूरत भी है, राइट। मुझे यहाँ पे एच जी की जरूरत है, यहाँ पे उसने कुछ बताया हुआ नहीं है कि यहाँ पर किस तरह की स्टीम आ रही है। इसने बस मुझे ये कह दिया है कि हॉट स्टीम आ रही है, और इसने एक सेंटेंस की लिख दी, assuming the entire process takes place at pressure of 1 atm। 1 atm के ऊपर प्रेशर जो स्टीम का होगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। तो हमें इस एच जी की वैल्यू को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम टेबल से निकाल कर देखना होगा। ये चीज समझ में आती है? सर रिपीट कीजिए। एक मिनट रुको, मैं देखो यहाँ पर जो है वो मुझे ये कह रहा है कि आप मुझे स्टीम का मास पर रेट निकाल कर बताएं। ठीक है, ये जो स्टीम है ये रिस्पॉन्सिबल है दो चीजों के लिए, एक हीटिंग करने के लिए और एक ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए।
इस हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन को करने के लिए ये अपने साथ एक टेम्परेचर लेकर आ रही है जो कि उस एयर की टेम्परेचर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, क्या है उसका टेम्परेचर, वी डू नॉट नो। ठीक है, इफ वी डू नॉट नो दैट, we have to make the use of the clues that we have. It said hot steam, and then it said all the processes happening at 1 atm pressure. So that means 100 degrees Celsius, because the water will turn into steam at 100 degrees Celsius if the pressure is 101 kilopascals. इसलिए अब हम Hg निकालेंगे at 100 डिग्री सेल्सियस। सेचुरेटेड निकालेंगे, सेचुरेटेड से। सर अगर इसमें हमें टेम्परेचर ना बताया हो तो? इसमें टेम्परेचर नहीं पता, तो वही तो कह रहा हूँ, टेम्परेचर कहाँ पता है, हमें बस कह दिया गया हॉट स्टीम है। नहीं सर, जो हम प्रेशर तो पता है ना सर। किस चीज का प्रेशर, स्टीम का प्रेशर? 1 atm सर। ऊपर लिखा हुआ है ना उन्होंने। जी सर। सर एक बार ये रिपीट कर दें कि हम जो Hg देख रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पे देख रहे हैं स्टीम टेबल पे? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज हैपनिंग at the atmospheric pressure. ओके सर। So there is a mass flow rate of humid air that is coming in with H2, and then there is mass flow rate of steam that is coming in with Hg, and this should be equal to the mass flow rate of humid air जो कि initially निकला था plus the mass flow rate of steam times H3। अब यहाँ पर आपको HA पता है, H2 पता है, HA पता है, MHA पता है, H3 पता है, और Hg आपने 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर निकाला, तो आप MS निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम का कितना मास फ्लो रेट दूं कि मेरे पास ये चीज अचीव हो जाए। और सर एक चीज सर, जब भी प्रेशर 101.325 नहीं होगा तो फिर जो अगर उससे कम होगा तो हम फिर वो सारे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने लिखवाए थे। एग्जैक्टली। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ऑल गुड। यस सर। चलो, आई होप को समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। तुम लोगों को फ्राइडे को पेपर है क्या कोई? फ्राइडे को भी है? यस सर, अकेला। अच्छा, तो फ्राइडे को पता नहीं क्यों रह गया कि फ्राइडे तो वो है। ओए होए, इतने दिल आ, बस फिर दे भाई। चलो, आई शेयर दिस पीडीएफ विथ यू इंशाल्लाह। ओके सर, ओके अल्लाह सर। ओके हाफिज, टेक सर, केयर। अल्लाह हाफिज। लाफिज लाफिज। भैया आपकी पूरी यहाँ फिक्र नहीं करो। अल्लाह हाफिज।